नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ कार्तिक मास की कहानी लेकर के आई हूँ। कार्तिक मास में स्नान दान का बहुत महत्व होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास में बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं, लेकिन अब जो कहानी बताई जा रही है वो एक ही कहानी है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलेगा, घर आकर खाना बना हुआ मिलेगा, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मुहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब यह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला, और जब वो लड़की अपने घर पहुंचती है तब बुढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वो मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि रोटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खंड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। आकर देखा, वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापिस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना तो कोई बेटा है ना ही कोई बेटी ही है। बहू बोली, ना ना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि उनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली हुई रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की साड़ी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आ गए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली कुटी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। वह बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम
सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगे कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसीलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का विरवा, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वही एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से वो कहती है, तुम कौन हो? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखें। सास ससुर जब वापिस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर से 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में ही क्यों नहीं स्नान कर लेती? बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पथवारी माता लहरा रही थीं, तुलसी जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि मेरा न तो कोई बेटा है और न ही बेटी, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरा बेटा है? और ना कोई देवरानी जेठानी ये सब कैसे विश्वास करेंगे कि तुम मेरा ही बेटा है? बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले कि इस बार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस बार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम यानी चमड़े की अंगिया ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धारा निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धारा बहने लगी और बेटे की दाढ़ी मूछें भींग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे ही सभी को देना। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।